जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जनाब अली, आपको एक केस सिखाने जा रहे हैं। अमूमी तौर पे जानवरों को ड्राई करने के हवाले से हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी भाइयों के मसाइल रहते हैं। तो बाज़ औक़ात जब आप जानवर को ड्राई कर दें, जानवर को आप ट्यूब्स लगा दें, तो ट्यूब्स लगाने के बाद ये 100% गारंटी नहीं होती कि जानवर जो है वो साड़ू से बचेगा। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें आपको साड़ू का सामना भी करना पड़ता है। तो आपको एक केस दिखाता हूँ। ये केस देखें, ये आपके सामने है। जानवर को 5 तारीख को ड्राई किया गया, ठीक है जी। आज जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये 13 तारीख है। तो ये जानवर का थन देखें, ये आगे से सूजा हुआ है, ये देखें, ठीक है जी। तो ये थन स्वेलिंग कर गया। अगर इसके मुकाबले में थन की दूसरी साइड चेक की जाए, बेटे छोड़ो, तो ये चेक करें कि कितना फ़र्क है। ये आपको यहाँ बैठ के क्लियर नज़र आएगा कि थन जो है किस कदर स्वेलिंग किया हुआ है, ठीक है जी। बेटे अच्छी तरह साफ़ करो, ऊपर से अच्छी तरह दबाओ, इसको हिवाने को दबाओ ऊपर से, हाँ दबा के अच्छी तरह साफ़ करो। तो ये जनाब अली आप देख लें, आपके सामने ये केस है। जानवर का जो थन है बिल्कुल स्वेलिंग कर गया। तो लोग कहते हैं कैसे पता लगेगा कि ड्राई करने के बाद हमारे जानवर को साड़ू है या नहीं। तो मैंने सिर्फ आपके कैमरे को चारों तरफ घुमाया मैंने, और आपने गौर से देख लिया कि ये थन जो है इस वक्त बिल्कुल स्वेलिंग किया हुआ है इसने। और इधर वाला थन देखें तो साइज़ में कितना है, वो परला थन देख लें साइज़ में कितना है। पीछे से अगर देखा जाए तो ये भी आप अंदाज़ा कर लें कि थन जो है उसकी किस कदर स्वेलिंग है। तो ये जानवर जो है मेस्टाइटिस कर गया। अगर जानवर को ड्राई करने के बाद जानवर को मेस्टाइटिस हो जाए या साड़ू हो जाए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि थन लाइव है या डेड है, ठीक है जी। अगर तो आप जानवर पे चढ़ाई कर देंगे, फौरी तौर पे उसको पकड़ लेंगे, तो इंशाल्लाह जानवर का थन डेड नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन अगर किसी वजह से आपने तवज्जो ना दी, पता ना चला, थन स्वेलिंग कर गया, स्वेलिंग करने के बाद 15-20 दिन ऐसे ही रह गया, तो फिर वहाँ पर जो है फिर जानवर का जो थन है वो मरने की तरफ चले जाता है। पता कैसे लगेगा कि जानवर का थन डेड है या जानवर का थन लाइव है? तो इसका एक सिंपल सा कुलिया आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपने हिवाने को पकड़ना है। हिवाने को पकड़ के आपने चेक करना है कि उसमें सख्त कितना है। तो ये जैसे मैंने एक हिवाने पे हाथ लगा रहा हूँ, ये मैं हाथ लगा रहा हूँ, ये पत्थर की तरह सख्त नहीं है। हाँ स्वेलिंग ज़रूर है, लेकिन ये पत्थर की तरह सख्त नहीं है, ये दबरा है, पत्थर नहीं बना। तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जानवर जो है इसका थन बच जाएगा इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पर जो मटीरियल थन के अंदर से निकल रहा है, इस मटीरियल को हाथ पे रखें, और हाथ पे रखने के बाद इसको स्मेल करें। अगर इसमें से गंदी किस्म की पुट्रीफाइड किस्म की स्मेल आ रही है तो फिर ये थन ज़ाया है। तो फिर जनाब अली इस थन के अगले सूबे में चलने के इम्कानात नहीं हैं। अगर मिसाल के तौर पे जानवर का थन में से स्मेल नहीं आ रही तो इसके इंशाल्लाह अच्छे चांसेस हैं। अब चांसेस क्या हैं? या तो ये थन बच जाएगा, मुकम्मल पूरा हो जाएगा अगले सूबे के अंदर, या ये इम्कानात ये है कि थन तो बच जाएगा, लेकिन हो सकता है कि बच्चा देने के बाद थन की जो प्रोडक्शन है वो आधी रह जाए या 1/3 रह जाए या कुछ धारे कम हो जाएं, किसी तरह से भी मामला हो सकता है। अब इसका इलाज कैसे करना है? इलाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको आपने अच्छी तरह खाली करना है। याद रखिएगा, ड्राई पीरियड का जो मेस्टाइटिस है, ड्राई पीरियड का जो साड़ू है, ये सबसे ख़तरनाक होता है जनाब। ये अमूमी तौर पे अगर आप इसको नोटिस ना करें तो जानवर की ये आप कह लें कि थन इसका लगा ही जाता है। तो आपने सबसे पहले चारों थनों को खाली नहीं करना। बाकी 3 थन ड्राई हो चुके हैं, उनको खाली करने की ज़रूरत नहीं है। जिस थन ने स्वेलिंग की है, जिस थन के अंदर मेस्टाइटिस है, उस थन को आपने अच्छी तरह खाली करना है। ये देखें बंदे को लगाया हुआ है, तो अच्छी तरह ऊपर से हिवाने को प्रेस करें, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम दूध निकाल सकते हैं वो निकालें। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि बंदा तसल्ली के साथ जानवर के हिवाने को, जानवर के थन को खाली कर रहा है, जानवर पूरा हमारे साथ ताउन कर रहा है।
इसका मतलब ये है कि जानवर को अभी हैवाने में तकलीफ़ का सामना नहीं है। जब केस पुराना हो जाता है, थन मरने की तरफ चले जाता है, तो जैसे ही आप थन को हाथ लगाएंगे जानवर अमूमी तौर पे तकलीफ़ का सामना भी उसको करना पड़ता है, जिससे अंदाज़ा होता है कि जानवर का थन जो है कितना गड़बड़ हो गया। अब इसी को हमने दिन में 5 से 6 दफ़ा खाली करना है। जितना ज़्यादा खाली करेंगे उतना जल्दी, उतनी ज़्यादा, उतनी फास्ट रिकवरी आएगी। अब हमारे फील्ड में प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर हज़रात जो हैं, चूँकि वो 24 घंटे हमारे फार्मर्स को अवेलेबल नहीं होते, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं जनाब, वो सिंपल आए, थन खाली किया, इलाज किया, चले गए, और 24 घंटे बाद आए, दोबारा थन खाली किया, फिर दवाई दारू किया। तो इसमें टाइम का फ़र्क ज़्यादा है। आपने करना ये है, अभी आपको पूरी ट्रीटमेंट आपको करके दिखा भी देते हैं। आपने थन को 5 से 6 दफ़ा दिन में खाली करना है। सिर्फ उसी थन को खाली करना है जिसमें साड़ू है, और तसल्ली करनी है अच्छी तरह, ऊपर से हिवाने को दबा के तसल्ली के साथ आपने थन को खाली करना है। जब थन खाली हो जाएगा तो इसके अंदर हम ट्यूब डालेंगे। जो बेस्ट रिज़ल्ट मैंने किसी ट्यूब का देखा है, मास्टी जेट के नाम से मिलती है, अक्सर इलाकों में अवेलेबल नहीं होती। अगर आपके इलाके में अवेलेबल हो तो मास्टी जेट ट्यूब जो है, आपने जितनी दफ़ा थन खाली करना है उतनी दफ़ा ही ये ट्यूब थन के अंदर डाल देनी है। और पहले दिन आपने ऐसे ही करना है। पहले 2 दिन 5 से 6 दिन लगातार 5 से 6 दफ़ा लगातार खाली करें। जब तीसरा दिन आ जाए तो दिन में 3 दफ़ा खाली करें। चौथा दिन आ जाए तो दिन में 3 दफ़ा खाली करें। 5वां दिन आ जाए तो दिन में 3 दफ़ा खाली करें। इंशाल्लाह ये जितना प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, ये 5 दिन में बफज़ल खुदा आपका कवर हो जाएगा। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब इतनी ज़्यादा ट्यूब्स थन में डालेंगे, ख़र्चा बहुत आ जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, ये जो गाय आपके सामने खड़ी है, ये जब हमने मार्केट से ली थी तो 8.5 लाख की ली थी, जब ये 4 माह की प्रेग्नेंट थी। बाद में इसको बच्चा जो है देने तक इसके ऊपर मज़ीद ख़र्चा आया, तो जनाब ये हमें 10 लाख की पड़ गई। और अभी ये प्रेग्नेंट है, सेकंड लैक्टेशन में बच्चा देने वाली है। दरअसल सेक्स से कबन है, नॉर्मल से डॉक्टर साहब बता रहे हैं सेक्स सीमन की कबन है। तो इस वक्त इसके थन की कीमत बहुत ज़्यादा है। अगर थन बच गया तो ये लाखों का जानवर है। अगर खुदा ना खास्ता जानवर का जो 10 लाख का जानवर है उसका थन ज़ाया हो जाए तो इस किस्म की गाय को बाद में कोई 5 लाख की भी लेने को तैयार नहीं होता। इसलिए जानवर का थन बचना बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट कॉस्ट जो आती है वो अच्छी तरह कर दिया करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब फ़िलहाल मौके की मौके हमारे पास मास्टी जेट ट्यूब डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अवेलेबल नहीं है, वो इंशाल्लाह ये अवेलेबल कर लेंगे। तो डॉक्टर साहब दिखाइएगा, ये आप लेकर आएँ। ये हमारे पास फ़िलहाल ये पेन बायोटिक मौजूद है। जब कुछ ना हो तो इससे बड़ा बेहतरीन काम चलाया जा सकता है। तो ये 5 ग्राम का टीका डॉक्टर साहब 2 नहीं है, 2 कर लें। ये 2 टीके जो हैं 5 ग्राम के अच्छी तरह आपने भर लेने हैं। भरने के बाद जानवर के थन के अंदर जो है ये टीका आपने डाल देना है। और आपने अब जब तक मास्टी जेट ट्यूब नहीं आ जाती, हम इस दवाई को जो है थन के अंदर डालते रहेंगे ताकि हमारा जानवर जो है वो अच्छे से कवर हो जाए। और इसके साथ साथ जानवर को एंटीबायोटिक्स जो है गोश्त के रास्ते भी लगानी है, और जानवर को साथ ही साथ जो है हमने सोजन का टीका भी लगाना है। तो यहाँ पे हम क्या क्या लगाएंगे, यहाँ पे मेरे डॉक्टर हजरात मैं रिकमेंड करूँगा मैक्रोलाइड्स और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, इनका कॉम्बिनेशन आप चलाएँ। जेंटाटाइलोसिन लगा सकते हैं आप, ठीक है जी। और एक और चीज़, जो डोज़ आपने लगानी है वो कोशिश करें कि थोड़ी सी ज़्यादा लगाएं। मिसाल के तौर पे अगर ये जानवर सामने खड़ा है, इसकी डोज़ बनती है 30 ml, तो भैया आपने इसको 40 सीसी ठोक देना है, 35 से 40 लगा देना, ज़्यादा लगाना है, 5 दिन लगातार लगाना है। दूसरे नंबर पे इसको एवल का इंजेक्शन, वो 15 से 20 ml 25 तक भी लगा सकते हैं, 3 दिन लगातार लगाएं। और तीसरे नंबर पे लॉक्सिन का इंजेक्शन जो है फ्लोनिक्सन मैग्लोबिन, वो आप इसको जो है 5 दिन लगाएं। कुछ फील्ड के अंदर हमारे डॉक्टर्स का ख्याल है कि लॉक्सिन लगाने से अबॉर्शन हो जाती है, लेकिन आप इसको पढ़ें, आप इसको स्टडी करें। लॉक्सिन जो है कैटल बफलो में अबॉर्शन नहीं करता। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता इंजेक्शन की पेन की वजह से अबॉर्शन हो जाए तो अलहदा बात है, अगर गर्मी की वजह से अबॉर्शन हो जाए तो अलहदा बात है, इन्फेक्शन की वजह से अबॉर्शन हो जाए तो अलहदा बात है। लेकिन डॉक्यूमेंटेड हमारे पास फ्लोनिक्सन मैग्लोबिन जो है रूमिनेंट्स में, कैटल बफलो में जो है ये अबॉर्शन नहीं करता। अभी आपको दवाई जो है इसके थनों में चढ़ा के दिखा देते हैं, इसको इंजेक्शन भी लगा देंगे। ट्रीटमेंट प्लान आपको बता दिया। इंशाल्लाह 5 दिन के बाद ये जानवर के जो थन है ये बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। 2-3 चीज़ें आप देखेंगे, एक इसके थन से जो छिद्दियाँ आ रही हैं ये ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह बफज़ल खुदा। पहला काम तो ये होगा। दूसरा काम ये होगा कि इंशाल्लाह इसके थन के अंदर से जो दूध निकलेगा उसकी पैदावार ज़्यादा हो जाएगी। ये 2 चीज़ें आप नोट करेंगे।
जब आप देखें कि चंद बिल्कुल क्लियर हो गया, ईच एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, सर्फ टेस्ट करके भी आप थन को मुकम्मल तौर पे चेक कर सकते हैं कि या ये ठीक हो गया। उसके बाद आपने दोबारा से जानवर को सेपराविन ट्यूब जो था थन में डाल के इसको ड्राई कर देना है और फिर आप जानवर पे नज़र रखेंगे हफ्ता 10 दिन। ठीक है जी। अगर खुदा ना खास्ता दोबारा कोई इन्फेक्शन बनी तो आप दोबारा से जो है वो जानवर को ट्रीट करेंगे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह दोबारा मसला नहीं आएगा। तो 2 से 3% जानवर जो है वो मेस्टाइटिस कर जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। डॉक्टर साहब करने में इसको लगाए हैं इंट्रा मेमरी। डॉक्टर साहब दवाई ले आए हैं, अभी दवाई को जो है इंट्रा मेमरी लगाया जाएगा जी। ये देखें डॉक्टर साहब जो हैं इसके थन में दवाई लगाएंगे। 2 टीके जो है 5 ग्राम के ये इसके थन में डाले जा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छे तरीके से जो है आपने थन के अंदर दवाई लगा देनी है, तसल्ली से डॉक्टर साहब, तसल्ली से। परली साइड से नहीं इसी रहेंगे डॉक्टर साहब। ले जी शाबाश शाबाश। ये दवाई थन के अंदर चलेगी। इसके बाद आपने करना ये है डॉक्टर साहब, थन से दवाई चढ़ा दें ऊपर। ये थन पकड़ा, दवाई को अच्छी तरीके से ऊपर हिवाने तक ले जाएं। अच्छी तरीके से आपको महसूस हो रहा होगा पहले से थन साफ़ करने के बाद स्वेलिंग काफ़ी हद तक कम हुई है। ये इंशाल्लाह 5 दिन में ज़्यादा बता रहा हूँ, ये जल्दी कवर हो जाएगी इंशाल्लाह। और मुझे अल्लाह की ज़ात से यकीन है, उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये जानवर जो है अगले सूबे में थन भी कम नहीं करेगा। डॉक्टर साहब कितना ये प्रोडक्शन देती रही है हमारे पास पिछले सूबे में? 39-40 लीटर देती है। 39 से 40 लीटर देती रही है। ठीक हो गया। तो कितने लीटर पे ट्राई की थी हमने? 10 लीटर पे ट्राई की थी। नहीं ये आपके सामने केस था, आपके सामने रख दिया। अमूमी तौर पे लोग हमसे पूछते हैं साड़ू के बारे में, थन पूरा होगा नहीं होगा। तो मैं अक्सर औकात ये बात कहता हूँ कि यार ये पता लगेगा जब जानवर जो है ना जी उसको मौके पे चेक करेंगे। मौके पे चेक करने के बाद आप असेसमेंट कर सकते हैं कि जानवर जो है उसके थन का क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। जानवर को चेक करने के बाद, असेसमेंट करने के बाद जो ट्रीटमेंट होती है उसका रिस्पांस बेहतर आता है। अब इंशाल्लाह इसको ट्यूब मैनेज करेंगे मास्टी जेट की, वो उसके थन में लगाएंगे और 4 से 5 दिन में ये जानवर जो है बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगा, A1 हो जाएगा इंशाल्लाह। और अगले सूबे के अंदर दूध की पैदावार भी बेहतरीन देगा। डॉक्टर साहब बाकी इसको इंजेक्शन लगा दीजिएगा, ठीक है जी। और ये 5 दिन ट्रीटमेंट इसकी चलती रहेगी। मैं जी उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अब आपने किस किस्म के केस को कैसे इलाज करना है। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। आज के इतने ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।